दोस्तों, साल 1953 में अमेरिकी प्रोफेसर चार्ल्स हैपगुड ने एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि इंसानों के अस्तित्व में आने से कई साल पहले इस धरती पर एक और सभ्यता मौजूद थी। वैसे ये सुनने में काफी अजीब लग रहा होगा, लेकिन बाद में CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने प्रोफेसर के इन कामों को क्लासिफाई किया। लेकिन सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी क्यों कुछ छिपा रही है जो इस विषय पर थोड़ा बहुत सेंस बनाता है, या फिर उन्हें इस बात का डर है कि कहीं वैज्ञानिकों का यह अनुमान सच साबित ना हो जाए। आफ्टर ऑल, धरती को बने लगभग 4.5 बिलियन साल हो गए हैं, जबकि होमो सेपियंस स्पीशीज लगभग 3 लाख साल पहले इमर्ज हुए हैं। आपको क्या वाकई में लगता है कि इंसानों से पहले धरती पर कोई और नहीं रह सकता है? वेल, रीसेंट डिस्कवरी निश्चित ही आपको सोचने पर सवाल खड़ा करने के लिए मजबूर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। हमारे इतिहास में अनगिनत कमियां हैं जिन पर वैज्ञानिक डिस्कस करते रहते हैं। ऐसे ही एक पैराडॉक्स यानी विरोधाभास है जिस पर वैज्ञानिक काफी चर्चा करते रहते हैं, और वो है पिरामिड का निर्माण। जी हाँ, और रिसर्चर्स इस बात पर जोर देते हैं कि उस समय लोग सिर्फ इसके निर्माण में तो लगे हुए थे, लेकिन आखिर किसने इस तरह के स्ट्रक्चर को खड़ा किया? ये चिचेन इत्जा का पिरामिड है जो मेक्सिको में स्थित है, जबकि ये मिस्र में स्थित जोसर फिरौन का मकबरा है, और ये कंबोडिया में स्थित कोकेर का सैंक्चुरी यानी कि अभयारण्य है। इन तीनों में अजीब बात यह है कि ये तीनों ही एक ही प्रिंसिपल पर बने हैं, लेकिन अलग अलग समय में इनका निर्माण किया गया है। इन तीनों में काफी समानता देखने को मिलते हैं, जैसे कि इनके दीवार पर लगे ब्लॉक इस तरह से फिट किए गए हैं कि इन दो ब्लॉक के बीच कोई भी गैप नहीं है। यहाँ तक कि इनके बीच से इंसान के बाल भी पास नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा इस तरह के कंस्ट्रक्शन पेरू देश में कस्को शहर के पास भी पाए गए हैं। साथ ही ग्रीस, जापान और ईस्टर आइलैंड पर भी ऐसे कंस्ट्रक्शन पाए गए हैं। आपको बता दें कि ये सभी लोकेशन विशाल महासागरों की वजह से तो अलग अलग है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये सभी स्ट्रक्चर एक ही सभ्यता द्वारा बनाया गया था, जो उस समय के लोगों से कहीं अधिक एडवांस थे। वैसे अभी इस तरह की थ्योरी एक कल्पना जैसी लग रही है, लेकिन क्या हम कभी प्राचीन सभ्यता के निशान खोज सकते हैं? अगर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इसे खोजने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। दोस्तों, ये व्यू पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के लीडिंग एस्ट्रोनॉमर जेसन टॉमस राइट द्वारा शेयर किया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जहां पर काफी टेक्नोलॉजिकल चीजों का इस्तेमाल किया जाता था। साल 1826 में यहां पर चार्ल्स मेसन नाम के एक एक्सप्लोरर की नजर हड़प्पा के खंडहर पर पड़ी। आज के समय में ये सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, पाकिस्तान में पड़ता है। कहा जाता है कि ये शहर काफी मॉडर्न हुआ करता था, क्योंकि इस शहर की प्लानिंग पूरी तरह से बेमिसाल थी। इसके सड़कें उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक एकदम प्लानिंग के साथ अलाइंड किए गए थे। लेकिन इतना एक्यूरेट लेआउट के पीछे आखिर मकसद क्या था? वैसे इसका उत्तर इस शहर के वाटर मैनेजमेंट सिस्टम में ही है, जिसे आर्कियोलॉजिस्ट ने बारीकी से समझा। यहाँ पर रहने वाले कई रहवासियों के अपने खुद के स्विमिंग पूल हुआ करते थे, जो इसके टेक्नोलॉजिकल फीचर्स की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। प्राचीन बिल्डरों ने स्विमिंग पूल के बॉटम को रेसिन से इस तरह सील कर दिया था जिससे पूल से पानी बाहर ना निकल सके। इसके अलावा यहाँ पर फ्रेश वाटर के लिए पाइप का भी इस्तेमाल किया जाता था। साथ ही ड्रेनेज सिस्टम भी था जो वेस्ट वाटर को आसानी से लेकर जाता था। वहीं पर बाकी सभ्यताएं अपने लिए बेसिक घर भी बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी। हालांकि इस तरह के पुल
बिना किसी स्पेशलाइज्ड टूल्स के बनाना पूरी तरह से असंभव लगते हैं। वहीं पर साल 1936 में मिस्र के सकारा गांव के पास खुदाई के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को एक मंदिर मिला जो ग्रेनाइट के एक बॉक्स जैसा था, जिसे बेरियल सेरेमनीज यानी दफन समारोह के लिए यूज किया जाता था। मिस्र के वैज्ञानिकों का दावा है कि ये बक्से 1550 और 1300 ईसा पूर्व 18वें डायनेस्टी यानी राजवंश के दौरान बनाए गए थे। हालांकि उस समय मिस्रवासी शायद ही किसी मेटल के टूल का उपयोग करते थे, तो फिर उन्होंने इस तरह के ग्रेनाइट के बक्सों को बनाने के लिए किस तरह मैनेज किया होगा, क्योंकि ये बक्से एकदम सटीक स्ट्रेट एंगल में बनाए गए हैं जो पूरी तरह से स्मूथ और पतले दीवार के हैं। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों को इन दीवारों के पीछे कई तरह के निशान और अजीब खांचे बने हुए मिले और जो बिना ड्रिल मशीन की मदद से नहीं बनाए जा सकते। हो सकता है कि मिस्र में एक और एडवांस प्राचीन सभ्यता थी जिसके पास इस तरह के कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म औजार थे, लेकिन हम अभी तक इस तरह के प्रोग्रेसिव संस्कृति के बारे में इतना नहीं जानते हैं, क्योंकि हमें कुछ सबूत नहीं मिले कि इस तरह की एडवांस सभ्यता हमारे धरती पर एक समय अस्तित्व में थी। इन सवालों के जवाब इन दो वैज्ञानिकों के पास है जिनका नाम एडम फ्रैंक और गेविन श्मिड है। साल 2017 में इन दोनों वैज्ञानिकों ने इस तरह की कल्पना करने का प्रयास किया कि अगर हम एक दिन गायब हो जाएं, तो हमारे सभ्यता का क्या बचेगा। इसका उत्तर इस तरह सामने आया कि ये विशाल सभ्यता और इसके शहर इंसानों के बिना भी चलते रहेंगे, और अगर इनके पास कोई होगा तो वो है मॉस यानी कि काई, जो एक मोटी लेयर बनाकर इन्हें ढक देगा। अगर किसी सभ्यता ने हमसे पहले इस तरह का निर्माण किया था तो फ्यूचर में बिना किसी डाउट के शायद हम इसकी खोज कर लेंगे। वैसे सालों से खोज हो रही है जिसमें से कई रहस्य हमारे सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी भी इंसानों को प्री हिस्टोरिक बड़े बड़े इमारतें नहीं मिली हैं। क्या इसका मतलब है कि वे कभी अस्तित्व में नहीं थे, या फिर क्या सब कुछ वैसा नहीं है जैसा कि दिख रहा है? इन दो वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 10,000 सालों में हमारी ये सभ्यता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और अपने पीछे अजीब तरह से बिखरे हुए चीजें छोड़ जाएगी। उसके बाद जिस तरह हम प्राचीन सभ्यता के सबूत जुटाने में लगे हैं, उसी तरह आगे आने वाली सभ्यता भी यही काम कर रही होगी। वैसे अगर सालों पहले कोई एडवांस सभ्यता रही होगी तो हमारी तरह उन्होंने भी प्लास्टिक के वेस्ट मटेरियल छोड़े होंगे। हम यहाँ पर प्लास्टिक की बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हें डिकम्पोज होने में काफी समय लगता है। द वर्ल्ड विदाउट अस किताब के ऑथर ये दावा करते हैं कि अगर इंसानों की एक्टिविटी रोक दी जाए तो बैक्टीरिया के चलते लगभग 20,000 सालों में सभी वेस्ट मटेरियल डिग्रेड हो जाएंगे। उनके अनुसार वैश्विक आपदा के चलते प्राचीन सभ्यता नष्ट हो गई और उस आपदा के चलते उसके निशान भी तेजी से मिट गए होंगे। उनमें से अगर कुछ लोग बच भी गए होंगे तो वे अलग अलग इलाकों में जाकर रहने लगे और अपने नॉलेज को अलग अलग संस्कृतियों तक पहुंचाते गए, जिन्हें आज हम मिस्र के प्राचीन सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता में यूज किए गए एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए देख ही सकते हैं। अगर उन्होंने प्लास्टिक के समान वेस्ट मटेरियल को छोड़ा होगा तो हमारे लिए उन्हें ढूंढना किसी सी बीच पर रेत के एक कण ढूंढने जितना चुनौती भरा काम हो सकता है। इसलिए अगर अरबों साल पहले हमारे जैसी कोई भी सभ्यता रही होगी तो आज के समय उसके कोई भी सबूत ढूंढना काफी मुश्किल है। करीब 4.5 बिलियन साल पहले जब हमारी धरती बन रही थी तब क्लाइमेट आज के मुकाबले बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पर था। हमारे धरती पर कॉमेट्स और मीटेओराइट्स द्वारा लगातार बम्बार्डिंग हो रहा था और पूरे वातावरण में पानी नहीं, सिर्फ भाप, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और मीथेन के गैस मौजूद थे। ऐसी स्थिति में किसी भी स्पीशीज का सरवाइव करना असंभव था, लेकिन ये साबित हो चुका है कि उस वातावरण के हिसाब से अलग अलग प्रकार के जीव थे।
नासा के साइंटिस्ट मैक्स बर्नस्टेन का मानना है कि उस वातावरण में एक ऐसी सभ्यता थी जो एकदम क्रिस्टल के नेटवर्क जैसी दिखती थी और वो आसानी से रह भी रही थी। लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसे भी जीव होते होंगे जिनके पास रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म जैसे फंडामेंटल एस्पेक्ट्स की कमी होगी। बिलियन साल पहले ऐसे भी जीवों की उत्पत्ति हुई होगी जो बिना डीएनए मॉलिक्यूल के होते होंगे। जब क्रिस्टल ग्रो हुआ तो नए एटम्स परत दर परत एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में उसकी सतह पर चिपकते चले गए और जब आगे छोटी क्रिस्टलाइन शीट टूटती थी तो वो एक ऐसी प्रॉपर्टीज दिखाती थी जो ठीक बिल्कुल नए ऑर्गेनिज्म के जन्म होने के समान था। हालांकि अब इस तरह के किसी भी सभ्यता का कोई निशान नहीं मिलता है, इसलिए अब हमने इस तरह की सभ्यता को रिसर्च करना भी बंद कर दिया है। दोस्तों, राजस्थान में खुदाई के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट ने पूरा का पूरा रेडियो एक्टिव ऐश यानी राख का लेयर डिस्कवर किया। लेकिन ये इनक्रेडिबल खोज वहीं नहीं खत्म हुए। साल 1977 में शोधकर्ता डेविड डेवेनपोर्ट ने मोहनजोदारो के खंडहरों में खुदाई करना शुरू कर दिया और जल्द ही वैज्ञानिकों की नजर 50 डायमीटर के एक गड्ढे पर पड़ी। उसके अंदर मौजूद पत्थर पूरी तरह से पिघलकर एक कांच जैसे पदार्थ में परिवर्तित हो गए थे। लेकिन ऐसी घटना टेम्परेचर के 1500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाने पर ही हो सकती है। इससे ये अनुमान लगाया गया कि हमारे युग से पहले सिंधु घाटी सभ्यता के इलाके में परमाणु विस्फोट हुआ होगा। हालांकि प्राचीन दंत कथाएं इस बात की पुष्टि करते हैं कि महाभारत से संबंधित लिटरेचर में ऐसे ही एक शक्तिशाली एक्सप्लोशन का वर्णन है। इसके लिटरेचर के अनुसार उस समय करीब 10,000 सूर्यों जितना चमकीला विस्फोट हुआ जो पूरे देश को जलाने का क्षमता रखता था। उस विस्फोट के बाद बचे हुए लोग अपने नाखून और बालों को खोने लगे, साथ ही भोजन दूषित होने लगे। ये बिल्कुल हिरोशिमा और नागासाकी में हुए परमाणु विस्फोट की तरह लग रहा है ना? लेकिन अगर सिंधु घाटी सभ्यता इस तरह की एडवांस सभ्यता थी कि परमाणु हथियारों को बना सके, तो ये सभ्यता तीसरे मिलेनियम बीसी के समय में अस्तित्व में होगी और उस सभ्यता के दौरान भी इंसान ही थे। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में उस युग में इतने एडवांस टेक्नोलॉजी थे? कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।